बिरसा फुले अम्बेडकर, पेरियार, माता सावित्रीबाई, फातिमा के सपनों का भारत है। ये नेहरू के सपनों का भारत है, ये गांधी के सपनों का भारत है। यहाँ पर कुछ लोग राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो कुछ लोग महंगाई, रोजगार, युवा, किसान के नाम पर वोट मांगते हैं। कुछ लोग गर्मी निकालने की बात करते हैं, तो कुछ लोग बापू को पूजते हैं, कुछ लोग अंबेडकर को पूजते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस भारत में कुछ दशकों से हिंदुओं मुस्लिम को अलग अलग करके राजनीति की जा रही है, लड़वाया जा रहा है, दंगे करवाए जा रहे हैं। क्या यही भारत है? क्या ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? मैं कहता हूँ, आप हमेशा विपक्ष में रहकर सत्ता से सवाल कीजिए। आपके देश का विकास होगा, आपके देश में रोजगार दिखेगा, आपका देश प्रगति करेगा, आपका देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होगा। आप मानिए या ना मानिए, भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारत को बहुत पीछे ले जा रही है। मैं आपके सामने ऐसे तथ्य पेश करूंगा कि आज यूपी में हो रहे चुनाव में एक तरफ जहां गर्मी निकालने की और 80 बनाम 20 की बात करते हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग रोजगार, महंगाई और गरीबी के नाम पर वोट मांगते हैं। तो आपको मैं योगी जी का वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें योगी जी ने गर्मी निकालने की बात की है। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बात कहना सही है? मेरे अनुसार तो योगी जी ने ये बात बहुत ही गलत कही है। योगी जी ने ये बात लड़वाने के लिए कही है, योगी जी ने ये बात अपने फायदे के लिए की है, योगी जी ने ये बात अपने बीजेपी के फायदे के लिए की है। आप मानिए या ना मानिए, ऐसे भारत का भला नहीं हो सकता। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी ऐसे बयान नहीं दे सकता, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, सपा से हो, बसपा से हो, किसी भी अदर दूसरी पार्टी से हो। किसी को ये अधिकार नहीं कि आप ऐसे भाषण दें, आप ऐसी बात करें। मैं अब योगी जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि योगी जी, अब तक आपने 5 साल में कितना रोजगार दिया है? आपके होर्डिंग्स में हर जगह कहीं पे 2 लाख रोजगार, कहीं पे 4 लाख, कहीं पे 5 लाख रोजगार दिया, ये होर्डिंग्स लगे हुए। आपने क्या किया? आप बोलते हो आपके राज्य में बेरोजगारी दर कम हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि आपके राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है। और एक तरफ आप कहते हो कि आप दंगाइयों को टिकट नहीं देते, लेकिन आपके अभी यूपी चुनाव में आपने 100 से अधिक जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, आपने उनको टिकट दिया है। तो फिर आप गर्मी निकालने की बात करते हैं, आप 80 बनाम 20 का मुद्दा बनाकर लड़वाने की बात करते हैं, आप तमंचावादी कहने की बात करते हैं। तो क्या यही आपकी हकीकत है? मैं पूछता हूँ कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई थी, केंद्रीय मंत्री अजय उर्फ टेनी के बेटे के द्वारा, क्या आपकी सरकार ने टेनी को अभी तक मंत्री पद से बर्खास्त किया? क्या आपकी सरकार ने टेनी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया? क्या आपकी सरकार ने उन किसानों को व उन किसानों के परिवारों को नौकरियां दी? तो आप किस की बात करते हो? किस रोजगार की बात करते हो? किस किसानों की बात करते हो? किन युवाओं की बात करते हो? कौन सी गरीबी खत्म करने की बात करते हो? आप तो सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना की बात करते हो। योगी जी, हर किसी का अधिकार है कि वो सत्ता से सवाल करे। हम आपसे सवाल करेंगे क्योंकि आप सत्ता में हो। अगली बार चाहे आप सत्ता में आओ, चाहे अखिलेश जी आए, चाहे बसपा आए, चाहे आरएलडी आए, चाहे और अदर कोई सी पार्टी आए, हमारा फर्ज बनता है कि हम सत्ता से सवाल करें। हम उनसे पूछे कि आपने कितना रोजगार दिया, आपने किसानों के लिए क्या किया, आपने युवाओं के लिए क्या किया, आपने आपके राज्य, आपके देश के लिए क्या किया, आपने कितनी गरीबी खत्म की, आपने मजदूरों के लिए क्या किया। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सत्ता से सवाल करें, ना कि विपक्ष से। विपक्ष का काम है कि वो सत्ता से सवाल करे और सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाए कि सत्ता ने अब तक अपने राज्य में
किसको क्या दिया है। लेकिन सत्ता में बैठे लोग आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आज धर्म और जातियों में बांटने की बात करते हैं और उनके नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करने वाले मुस्लिमों के खिलाफ दंगे भड़काते हैं। मुस्लिमों की जो बच्चियां हैं उनको स्कूलों में हिजाब नहीं पहनने दिया जाता है। ओवैसी पर हिंदू लोग गोली चला देते हैं और दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज 8 सालों में बीजेपी की हर चाल को आम आदमी समझ चुका है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चवाणके का वीडियो देखिए। ये वही है जो हर बार अपने न्यूज़ चैनल पर हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ न्यूज़ चलाता है। के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन आप जैसे देश प्रेमी नागरिक जब ऐसे लोगों को गोली मारने की बात करते और उसको हम लाइव दिखाते हैं तो हमारे ही इरादे और नीयत पर शक उठाते हैं। ऐसे लोग इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। इस देश के सज्जनों के पुरुषार्थ को मैं चैलेंज करता हूं कि क्या कहा गई आपकी मर्दानगी जो इसके नंगा नाच को नहीं रोक पा रही है। कॉलर, जय हिंद सर। मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, ओवैसी जैसे आदमी को तो सर जिंदा जला देना चाहिए। एकदम सर, उसको जिंदा जला करके या तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए सर। मैं आपकी इस दूसरे बात का समर्थन करता हूँ। जी हाँ, ये वही सुरेश चवाणके है जो आबागढ़ में मीणाओं को ललकारता है और मीणाओं को कमीना कहता है और कहता है कि मैं आके भगवा झंडा फहराऊंगा। और ये हर बार मुस्लिमों के खिलाफ गलत न्यूज़ चलाता है, अपने न्यूज़ चैनल पर डिबेट चलाता है जिसमें हिंदू और मुस्लिम की बात की जा रही हो और मुस्लिमों को गलत दिखाया जा रहा हो। ये हर बार दंगे भड़काने की बात करता है। इसका आप न्यूज़ चैनल उठा के देखोगे, उसके वीडियो देखोगे तो आपको धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये हमेशा अपने भगवे की आड़ में, बीजेपी की आड़ में अपनी न्यूज़ चलाता है। लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार सुदर्शन न्यूज़ वाले सुरेश चवाणके को कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि ये उन्हीं का टट्टू है। ये बीजेपी का टट्टू, ये आरएसएस का टट्टू है जो हरदम सांप्रदायिक दंगे भड़काता है अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आप गौर करिए, समझिए कि बीजेपी की राजनीति इस देश को कहाँ ले जा रही है। आप आपके बच्चों को सेफ रखिए, उनको कहिए कि आप रोजगार के लिए बात करिए, किसानों की बात करिए, गरीबी की बात करिए और पढ़िए। शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है।